तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह स्वागत करता हूं मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और बहुत सारे दोस्त कह रहे थे कि हमारे हिंदी अनिवार्य के अंदर व्याकरण में से कुछ जो टॉपिक है वो करवाइए, ठीक है। तो बहुत सारे दोस्त डिमांड कर रहे थे, अलग अलग मैसेज भी कर रहे थे। कोई भूगोल की मांग कर रहे थे तो कोई पॉलिटिकल साइंस, इस प्रकार हिस्ट्री। वैसे पॉलिटिकल साइंस तो हमारी चल रही है, तो अभी क्या है कि वो सारे अलग अलग दोस्त भूगोल की मांग कर रहे थे। दोस्तों अब देखो, सब काम धीरे धीरे होगा, एकदम तो होता नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि मैं भी कक्षा 12 के अंदर पढ़ रहा हूँ। तो अब आपको मालूम है कि 3 मार्च से हमारे एग्जाम है। और दोस्तों आपको ये भी मालूम होगा कि अब दोस्तों हमारे जो बोर्ड एग्जाम में जो नंबर है हमारे, ठीक है, वो भी आ गए हैं। तो दोस्तों अब आपको लग जाना है तैयारी में, क्योंकि अब ऐसे मत सोचो कि अब परीक्षा नहीं होगी। अब तो हमारे आगे से यानी नंबर भी आ गए हैं, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के अंदर जो बैठते हैं परीक्षा हॉल में, तो वो हमारे नंबर भी आ गए हैं। अब आपको यानी नंबर भी हमारे पास मौजूद हैं। तो अब कुछ नहीं करना, अब आपकी परीक्षा ये होगी, यानी कक्षा 12 की परीक्षा ये होगी, कक्षा 10 की भी होगी। अब आपको सिर्फ लगे रहना है तैयारी में, ठीक है। और जिसके भी भाई बहन पढ़ते हैं, तो देखो कक्षा 10 के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे बड़े भैया जो है वो लेके आ रहे हैं। तो आप हम जुड़े रहे, कक्षा 10 के भी पढ़ा रहे हैं साथ में। तो देखो कक्षा 12 के अंदर देखो, सबसे पहले तो हिंदी अनिवार्य के अंदर बहुत सारे दोस्त डिमांड कर रहे थे तो फीचर के बारे में, ठीक है, कि ये 3 नंबर का हमारे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। और 3 नंबर के अंदर आपको यानी किस प्रकार से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा फीचर में से। तो देखो दोस्तों, इस वीडियो से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, मैं कह रहा हूं दोस्तों, ठीक है। इस वीडियो से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। अब सिर्फ आपको ये लगन से तैयारी रखना, किस प्रकार से फीचर में यानी फीचर जो है वो पूछा जा सकता है। तो देखो ये 3 नंबर का आता है, आपको मालूम है कि ये 3 नंबर का पूछा जाता है। अब 3 नंबर हमें लाने हैं कैसे भी करके। दोस्तों मैं बात करता हूं 2020 बोर्ड परीक्षा की, ठीक है। 2020 बोर्ड परीक्षा के अंदर दोस्तों फीचर से क्या, कौन सा प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया था वो दिखाता हूं आपको जल्दी से, ठीक है। 2020 की बात कर रहा हूं मैं। देखो दोस्तों ये पेपर है बोर्ड परीक्षा का, ठीक है। इसमें से आप देख सकते हैं जैसे 26वां क्वेश्चन आया था जो फीचर के बारे में। तो इसमें क्या पूछा गया है देख सकते हो आप, कि फीचर लेखन को परिभाषित करते हुए फीचर के 4 प्रकार लिखिए, यही पूछा है दोस्तों। और ये कितने नंबर का है आप देख सकते हैं, उत्तर सीमा 40 शब्दों के अंदर लिखनी है। और दोस्तों ये 3 नंबर का है। कितने नंबर का है दोस्तों? 3 नंबर का है। अब दोस्तों मैं कहता हूं आपको, फीचर में से आपके एक भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं जाएगा। 3 नंबर आपके पक्के मान लो, इस वीडियो को पूरा देख लिया है तो आपने। अब देखो इसमें प्रश्न पूछा गया, फीचर लेखन को परिभाषित करते हुए फीचर के 4 प्रकार लिखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, फीचर की परिभाषा लिखनी है और फीचर के 4 प्रकार लिखना है। अब प्रश्न ऐसे ना पूछकर प्रश्न दूसरी टाइप से पूछा जा सकता है। तो आपको यानी किस तरीके से पूछा जा सकता है वो मैं अभी बता रहा हूं, ठीक है। तो 26वां क्वेश्चन देख सकते हैं 2020 बोर्ड परीक्षा के अंदर पूछा गया है, राजस्थान बोर्ड, ठीक। अब मैं बताता हूं आपको फीचर के बारे में आपको क्या याद करना है। जैसे क्या दे रखा है दोस्तों, कि फीचर है क्या, यही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम आज इसमें क्या पढ़ेंगे, फीचर क्या है, फीचर के प्रकार कौन कौन से हैं, फीचर कैसे लिखते हैं, और इसके अच्छे गुण क्या हैं और इसकी विशेषता क्या है, ठीक है। फीचर क्या है, फीचर के प्रकार क्या है, फीचर के गुण क्या है, फीचर की विशेषता क्या है, और फीचर कैसे लिखते हैं, ये आपको पक्के कर लेने हैं। ये आपके 3 नंबर पक्के हैं दोस्तों, आपके कोई भी नहीं काट सकता है दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों। सबसे पहले दे रखा है फीचर की परिभाषा, कि फीचर की परिभाषा आपको लिखनी इस प्रकार से, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, ठीक है। परिभाषा में आपको क्या करना दोस्तों, कि फीचर क्या है। तो फीचर का शाब्दिक अर्थ होता है आकृति। आपको मालूम है फीचर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, आकृति। ध्यान रखना, आकृति, कोई भी आकृति हो सकती है, जिस प्रकार कोई भी आकृति हमें पसंद आती है, ठीक है, क्योंकि वे मनोरंजक, आकर्षक, वे सोच विचारों से पूर्ण होती है, ठीक है। सोच विचारों से पूर्ण होती है और मनोरंजक होती है। फीचर में भी यही गुण होते हैं दोस्तों। जिस प्रकार कोई भी आकृति दे दी जाए, ठीक है, अब वो आकृति दे दी जाए, हमें पसंद आ जाती है कि वो आकृति एक तरीके से मनोरंजक है, आकर्षक है, अपनी ओर आकर्षित करती हैं, और सोच विचारों से यानी एक तरीके से पूर्ण होती हैं। तो यानी फीचर के अंदर यही गुण होते हैं, ठीक है। तो फीचर क्या है, तो फीचर आपको लिखना कि फीचर का शाब्दिक अर्थ होता है एक आकृति। जिस प्रकार कोई भी आकृति हमें पसंद आती है, क्योंकि वह मनोरंजक, आकर्षक, व सोच विचारों से पूर्ण होती हैं कोई भी आकृति, उसी प्रकार फीचर में भी यही गुण होते हैं। और फीचर क्या है, तो फीचर एक प्रकार का साहित्यिक समाचार है, ठीक। ये आपको याद करना है फीचर के अंदर। अब बात करते हैं फीचर लेखन क्या है। तो फीचर लेखन दोस्तों मनोरंजन पूर्ण समाचार ही फीचर कहलाता है। जो भी कोई भी फीचर दे रखा है किसी के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में, लेकिन उसको पढ़ते ही हमें मजा आ जाए, ठीक है, वो है फीचर। समझ गए?
मनोरंजन पूर्ण समाचारी फीचर कहलाता है। फीचर में मनोरंजन के साथ साथ सूचना, समाचार और समस्या का समाधान होता है। फीचर को पढ़ते ही पाठक सोचने पर विवेश हो जाता है कि वाह भाई वाह, एडी भाषा यूज करी, गजब बढ़िया। अब देखो, फीचर को आकर्षक, तथ्यात्मक और सूचनात्मक बनाने के लिए चित्रों का प्रयोग भी किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको फीचर किसी भी टॉपिक पर लिखा जाए, जैसे कोरोना वायरस पर लिखा या लिखने पर बोल दिया जाए, ठीक है, तो आपको कैसे लिखना मैं अभी बता रहा हूं। अगर कोरोना वायरस पर बोल दे तो कोरोना वायरस पर आपको ऐसे ऐसे शब्दों का यूज करना है जिससे क्या है कि आगे वाले कोई भी जो पढ़े वी को मन यानी वी की ओर आकर्षित हो जाए, ठीक है, तो वो ध्यान रखना होगा। अब ये फीचर के हो गए प्रकार, फीचर लेखन भी हो गया। अब देखते हैं फीचर के मुख्य रूप से प्रकार कि प्रकार कौन कौन से हैं। तो फीचर देखो दोस्तों, 7 प्रकार दे रखे हैं यहाँ पर। सबसे पहले सांस्कृतिक फीचर, व्यक्तिगत फीचर, साहित्यिक फीचर, विज्ञान फीचर, रेडियो फीचर, ऐतिहासिक फीचर और टेलीविजन फीचर। अब दोस्तों प्रश्न जो है दोस्तों ध्यान रखना, प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि सांस्कृतिक फीचर किसे कहते हैं, ठीक है, सांस्कृतिक फीचर किसे कहते हैं, या फिर सांस्कृतिक फीचर निम्न में टिप्पणी लिखी है, सांस्कृतिक फीचर, ऐतिहासिक फीचर, रेडियो फीचर, विज्ञान फीचर, इस प्रकार ऑप्शन में दे दिए जाते हैं और 3 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। तो आपको इनकी परिभाषा भी ध्यान रखने की। सांस्कृतिक फीचर में क्या होता है, यानी सांस्कृतिक किसी भी देश की संस्कृति पर लिखा गया फीचर सांस्कृतिक फीचर कहलाता है। संस्कृति पर लिखा गया फीचर जो है वो सांस्कृतिक फीचर कहलाएगा, ठीक है। अब दूसरा नंबर है व्यक्तिगत फीचर। तो व्यक्तिगत फीचर किसे कहते हैं, व्यक्तिगत फीचर किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के व्यक्तित्व कर्तृत्व लिखा गया फीचर, ठीक है। कोई भी व्यक्ति है जिसने अच्छा काम कर दिया है, अब अच्छा काम कर दिया तो उसके चरित्र पर, ठीक है, उसके व्यक्तित्व और कर्तृत्व पर लिखा गया जो फीचर है वो होता है व्यक्तिगत फीचर, ठीक है। समझ गए, किसी व्यक्ति के बारे में लिखा गया, किसी व्यक्ति ने अच्छा काम किया तो उसके बारे में अच्छा से अच्छा उसके व्यक्तित्व चरित्र पर फीचर लिखना, वो है अपना व्यक्तिगत फीचर, समझ गए। तीसरा दे रखा है साहित्यिक फीचर। अब साहित्यिक फीचर में क्या होता है, साहित्य पर लिखा गया फीचर साहित्यिक फीचर कहलाता है, ठीक, साहित्य पर लिखा गया है ये फीचर साहित्यिक फीचर। और विज्ञान फीचर, विज्ञान की उपलब्धियों, खगोलीय घटनाओं, खोजों, क्रांति से संबंधित विषयों पर लिखा गया फीचर विज्ञान फीचर कहलाएगा, ठीक है। किसी की खोज कर दी या फिर खगोलीय घटनाओं, कोई भी कोई घटना हो गई, खोज किसी भी चीज की नई खोज आविष्कार कर दिया, ठीक है, तो उस पर लिखा गया जो फीचर है दोस्तों वो हो जाएगा विज्ञान फीचर। तो परिभाषा आप नोट कर सकते हैं, परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। 3 नंबर आपके कोई नहीं काट सकते दोस्तों, मैं जो बता रहा हूँ आपको नोट करना है। रेडियो फीचर, श्रोताओं को खबरों से श्रोता की जो खबरें हैं आगे की जानकारी प्रदान करने के लिए प्रस्तुत किया गया फीचर जो है वो रेडियो फीचर कहलाता है। अब नोट करने वाली बात तो है कि इस फीचर में स्रोत केवल सुन सकते हैं, इसमें संगीत और ध्वनि जैसे प्रभावित सम्मिलित है, ठीक है। जो रेडियो फीचर है इसका मायने आप सुन भी सका और इसमें संगीत और ध्वनि यूज भी कर सका है सर रेडियो फीचर में। हाँ, इसी के तहत एक टेलीविजन फीचर देखेंगे, आगे दे रखा है जैसे वो ये दे रखा है 7वें नंबर पर। तो ऐतिहासिक फीचर की बात करें तो ऐतिहासिक फीचर इतिहास को कथात्मक एवं रुचिप्रक तरीके से प्रस्तुत करना ऐतिहासिक फीचर कहलाता है, समझ गए। टेलीविजन फीचर में क्या होता है कि टेलीविजन फीचर में दोस्तों एक सर्वे दृश्य माध्यम है जिसमें प्रसारित कार्यक्रम न केवल सुना जा सकता है बल्कि देखा भी जा सकता है। टेलीविजन फीचर में शब्द भी होते हैं और चित्र भी, ठीक है। कई दोस्तों नाम ही पहली बार सुनी होगी और फीचर है क्या यार, वो फीचर चीज का ही है, वो तो पहली बार ही पढ़ रही हूँ। और भाई डरनो को नहीं थाने मुझे दे रही क्यों नहीं है, थाने स्क्रीन पर नजर आ रही है नहीं, इन्हें तो कॉपी का मैंने नोट करना है और कॉपी में नोट कर याद कर लो, रट्टा मार लो सीधा, मुझे कह दूं कि रट्टा मार लो, क्योंकि थाने ध्यान है कि परीक्षा को महीने कितना रही रनी कितना रही महीना तो घना हो गया, महीना तो 1 महीने को नहीं अपना ने, तो बिल्कुल थाने ध्यान है कि 5 ज्यादा ज्यादा मान लो 20-25 दिन, 20-25 दिन के मायने रट्टा मार लो, काम हो जाए था को। टेलीविजन फीचर के बारे में देखो, टेलीविजन एक सर्वे दृश्य माध्यम है जिसमें प्रसारित कार्यक्रम न केवल सुना जा सकता है बल्कि देखा भी जा सकता है, ठीक है। आप टेलीविजन फीचर में क्या करा, टेलीविजन का मतलब टीवी तो जानो नहीं, टीवी के मायने थे क्या करो, पहले सुनो, जो भी टीवी में पिक्चर चल रहे तो पिक्चर ने सुनो, ठीक है। सुनने के बाद में थे देखो, थे आंखों से देख सकते हो तो आप चित्र जो प्रमुख चित्र दे रही है भी देखो, ठीक है। तो यानी इन्हें आप देख भी सका, सुन भी सका, ठीक है, एक ध्वनि के रूप में भी है और एक दिखाई भी देता है। तो टेलीविजन एक सर्वे दृश्य माध्यम है जिसमें प्रसारित कार्यक्रमों को न केवल सुना जा सकता है बल्कि देखा भी जा सकता है। और टेलीविजन फीचर में शब्द भी होते हैं और चित्र भी होते हैं, संगीत भी होता है और ध्वनियां भी होती है। आगे दोस्तों देख सकते हैं संपादकीय। तो जो संपादकीय है दोस्तों इससे भी रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यानी एक समाचार पत्र का एक महत्वपूर्ण भाग होता है दोस्तों संपादकीय। और संपादकीय दोस्तों संपादक को पाठक के साथ जोड़ने की एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है दोस्तों, और इसमें गंभीर व चिंतन योग्य घटना व मुद्दों पर संपादक के तर्कसंगत विचार ही संपादकीय कहलाते हैं, ठीक है। तो ये प्रमुख आप नोट कर सकते हैं, संपादकीय के बारे में भी पूछा जा सकता है दोस्तों। आगे देख सकते हैं फीचर की विशेषताएं।
अब देखो फीचर की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है, मैं अभी यही बताऊंगा दोस्तों कि फीचर के गुण क्या क्या है, फीचर को कैसे लिखा जा सकता है, और फीचर में प्रमुख आपको ये नोट भी करने, जैसे फीचर की विशेषताओं में आए आपको नोट करने हैं कि फीचर की विशेषता में आप लिख सकते हैं कि ये मनोरंजक होना चाहिए, फीचर जो है वो अगले को यानी एक तरीके से पढ़ने में भी मजा आना चाहिए, मनोरंजक होना चाहिए, ज्ञानवर्धक होना चाहिए, और मानवीय रुचि पर आधारित होना चाहिए, चित्रात्मक भाषा शैली होनी चाहिए, ठीक है, मानवीय रुचि पर आधारित बनो सावे, और चित्रात्मक भाषा शैली जो भी बनी सावे, ठीक है, चित्र के रूप में भी आप चित्र भी ऐड कर सका आप फीचर ने खूबसूरत बनाने के लिए, ठीक है। तो ये फीचर की विशेषताओं में आप प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों, मेरे प्यारे भाई और बहनों। देखो प्रश्न डायरेक्ट पूछो जा सके कि फीचर की विशेषता बताओ, तो कुछ नहीं करना था, 5 पॉइंट लिखना है, 5 या 4 तो लिख दीजिए था मनो आवेजो की, ठीक है, पर आवेजो को मत लिख दीजिए जो दे रही है इन्हें लिखना है, बाकी आवेजो को तो थे ठोक दे लो नंबर नहीं मिलेगा। हाँ, छठो प्रश्न है कि अपनों के फीचर ले का उदाहरण बताइए, कैसे लिखते हैं फीचर। तो मैं आपको ये बता ही देता हूँ दोस्तों कि फीचर जो है वो लिखते कैसे हैं। दोस्तों ध्यान रखना है, फीचर की बात करें तो फीचर दोस्तों कैसे लिखते हैं, यही क्वेश्चन है हमारे सामने। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि फीचर लिखते कैसे हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। देखो अपना कॉपी को पेज एडो रेवे ने आईडी कॉपी, ठीक है, वो ले अपना 1 2 क्रम संख्या जो भी आप लगा सका वो अपने कॉपी पेज है। अब कॉपी का मायने थे अटू स्टार्ट हो लिखवाने, ठीक है, अट लिखता 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 इस तरीके से लिख दीजिए। अब लिखता लिखता ईशान लिख दे वो नहीं तो थे फीचर ने खूबसूरत बनाने के लिए कई है कि थे लहना भी छोड़ सको, ठीक है, अट्टा पर लहना छोड़ सके छोटी कोई है बाकी थे छोड़ सको। जैसे कॉपी को पेज, जैसे आप ये कॉपी है, ठीक है, मान लीजिए ये कॉपी तो कॉपी का मायने थे अटू स्टार्ट हो लिख बने, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं और बीच में आप लाइनें भी छोड़ सकते हैं, यानी एक लाइन छोड़ दी इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी खूबसूरत बनाने के लिए आप लाइनें भी छोड़ सकते हैं। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जैसे कोई भी फीचर जैसे किसी के बारे में भी आ सकता है दोस्तों, पर्सन डायरेक्ट भी आ जाए, पर्सन देखो भरोसा को नहीं के तो एग्जामिनर को चेतो डग जाए तो कहीं तो कि तरीके क्वेश्चन दे दे। आप डायरेक्ट क्वेश्चन तो देखो सीधा क्वेश्चन तो इस तरीके से आएंगे, जब भी मैंने अभी देखा था बोर्ड परीक्षा के अंदर 2020 के अंदर आया था फीचर में से पहले मेरे हिसाब से दोस्तों ऐसे ही आएगा पर्सन की फीचर क्या है, फीचर के प्रकार कितने क्या होते हैं, फीचर के प्रकारों की परिभाषा पूछ ली जाती है, फीचर के क्या विशेषताएं और फीचर के गुण क्या हैं, ये प्रश्न आ सकते हैं दोस्तों ये। लेकिन क्या है कि कई बार एग्जामिनर को जो माइंड है वो काम ने करके प्रश्न इस तरीकों में दे दे कि कोरोना वायरस पर फीचर के बारे में लिखी, जैसे कोरोना वायरस पर लिखना है अपन को फीचर, तो इसमें आपको अपने मन की जितनी भी जो अच्छी अच्छी बातें हैं, जितने भी जो अच्छे अच्छे मुहावरे हैं वो आप लिख सकते हैं फीचर के अंदर। और फीचर ध्यान रखना दोस्तों 1.5 पेज का होना चाहिए, कम से कम 1.5 पेज तो होने चाहिए, 1.5 पेज, और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2 पेज होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब देखो ये आगे आप जैसे मैंने ये लिखा है भीड़ भरी बस के अनुभव में, जैसे अब अपनों मान लो जावे कि भीड़ भरी बस के अनुभव यानी फीचर लिखी इस जैसे ये इस प्रकार से पूछ लिया जाता है भीड़ भरी बस के बारे में, तो अपने अनुभव लिखने की अपने जब बस के अंदर बैठे है तो बस के मायने कई हाल हुआ अपनों, ठीक है, वो अपनों यानी अपने मनो जो लिखना है वही है मैंने, ठीक है, फीचर में। जैसे भीड़ भरी बस के अनुभव अपने भाषा में लिखना, जैसे आप लिख सका कि यदि वास्तव में देखा जाए तो बसों में भीड़ ही होती है, वो तो थे जानो कि बसों में भीड़ ही रहे, बाकी भीड़ नहीं रहे तो कहीं रहे। यदि वास्तव में देखा जाए तो बसों में भीड़ ही होती है, देखो ये शब्द लिए मैंने, भीड़ ही होती है, भीड़ इतनी अधिक होती है कि पैर रखने तक जगह नहीं होती। उस भीड़ में प्राय ये भी पता नहीं चल पाता कि कौन कंडक्टर है वे कौन सवारी। अब आप लाइन छोड़ सकते हैं दोस्तों, लाइन छोड़ सकते हो, ठीक है, लाइन भी छोड़ सकते हो, और लाइन छोड़ के आपको लिखना है। जैसे अगला है कि भीड़ भरी बसों में कई चोरियां हो जाती हैं और किसी को पता ही नहीं चलता। जैसे ये मेरे अनुभव लिख रहा हूँ, मैं भी आज एक बस में बैठा था जिसमें काफ़ी भीड़ थी, जिसमें युवक व बदतमीज लड़के तो इसी फिराक में रहते हैं कि उन्हें भीड़ भरी बस मिली नहीं कि उसमें चढ़ जाओ, ठीक है। अब बैठ के मायने बस मायने, तो देखो दोस्तों ये मैंने यहाँ तक लिखा। अब आप आगे और लिख सकते हैं जैसे डैश डैश करके, और आप और बहुत सारे हैं, जैसे ये प्रमुख आगे मैंने लिखा नहीं, कुल मिलाकर ये मैंने आपको बता दिया कि अपने अनुभव किस तरीके से लिखने हैं, ठीक है। और बाकी दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको अपने अनुभव लिखने हैं। पहली बात तो दोस्तों के फीचर में एडो पूछे को नहीं, पर पूछ भी लेने तो अपना मनो लिखना है। भीड़ भरी बस को ठेको कोई कोरोना वायरस को ले रखे है कि यदि आपको कोरोना हो जाए तो आप क्या करेंगे, तो अपने मन से अपने अनुभव लिखने हैं, अपने अनुभव, ठीक है, अपने कि जैसे कोरोना हो जाए तो मुझे यह करना चाहिए, यह करना चाहिए, अपने मन के जो अनुभव है वो आपको लिखने हैं, ठीक है। तो ये भीड़ भरी बस के अनुभव यानी 1.5 पेज लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 पेज तो लिख ही दीजिए,
ठीक है, 1.5 पेज लिखना है, कम कम 1.5 पेज तो लिख ही दीजिए, बाकी ज़्यादा को नहीं तो ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं। ये फीचर कैसे लिखते हैं तो इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। और अगला है दोस्तों कि अच्छे फीचर के क्या गुण हैं, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कि एक अच्छा फीचर लिखने के इसके क्या गुण हो सकते हैं। तो फीचर क्या मनोरंजक से भरपूर होना चाहिए और तथ्यात्मक होना चाहिए और रोचक है, सजीव ढंग से प्रस्तुति होनी चाहिए और चित्रों का प्रयोग हो जाना चाहिए। चित्रों का प्रयोग भी होना स्वाभाविक मायने। तो ये तो मैंने बता ही दिया कि दोस्तों जैसे 2020 के अंदर जो बोर्ड परीक्षा के अंदर जो पूछ गया प्रश्न जो था वो था कि फीचर लेखन को परिभाषित करते हुए इसके 4 प्रमुख प्रकार लिखिए। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, या तो फीचर की परिभाषा पूछ ली जाएगी या फिर उनके प्रकारों की परिभाषा पूछ ली जाएगी और या फिर इसके कितने प्रकार हैं वो आपको एक्सप्लेन करके लिखने हैं। कुल मिलाकर दोस्तों 3 नंबर तो आपके पक्के हैं। इस वीडियो को देख लीजिए अच्छे से और याद कर लीजिए। मैं दावे ठोक कर कहता हूँ दोस्तों, कोई नंबर नहीं काट सकता आपके, ठीक है। तो कल और आपके साथ बेहतरीन वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, और वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है।